अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सादिया तारिक है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड 2019 का वर्जन, जिसको मैं बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगी। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं, आपने आज से पहले MS वर्ड वगैरह यूज़ नहीं किया है, इस चैनल पर मैं कम्प्लीटली इंशाल्लाह अपना MS वर्ड कंप्लीट करूंगी और बाकी चीज़ें भी कंप्लीट करूंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं 2019 वर्जन MS वर्ड का, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसको मैं बिल्कुल इतने इजी वे से इंशाल्लाह आप लोग को कवर करवाऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स के पार्ट्स बनाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर भी हैं, फर्स्ट टाइम आप यानी कि यूज़ कर रहे हैं, तो आप मोबाइल के अंदर भी यानी कि असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। हम जब MS वर्ड को यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने सिंपली MS वर्ड को ओपन किया तो आप देख सकते हो कि हमारे फ्रंट पर हमें टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये जो वेलकम टू वर्ड लिखा आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। MS वर्ड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हम कैलेंडर बना सकते हैं, हम CV बना सकते हैं, ठीक है। ये जितने आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, इस तरह से हम पेजेस बना सकते हैं, आपके सामने हैं, ठीक है, सारे के सारे। अगर आप कोई एजुकेशन के ब्राउचर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, रेस्टोरेंट ब्राउचर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हो, बैनर कैलेंडर बनाना चाह रहे हो, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स बनाना चाह रहे हो एम्प्लॉय के, ठीक है, कोई जो भी आप बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो। कोई स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हो आप, ठीक है, कोई स्टाइल रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या सीखते हैं, इनवाइस वगैरह, सर्विस इनवाइसेस वगैरह। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम MS वर्ड के अंदर सीखते हैं। ये हमारा बेस है। अगर हमने इसको कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट कैलेंडर बनाना है तो कैलेंडर को भी हम एडिटिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट अब हमने करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, होम है, इंसर्ट है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हम इसको टैब्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, टैब्स। अब होम के अंदर ये जितने हमारे पास बटन शो हो रहे हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको शो की जा रही है, इसको हम रिबन कहते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि रिबन किसे कहते हैं। तो रिबन के लिए आपको पता होना चाहिए रिबन किसे कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो लाइन नज़र आ रही है, ये रिबन है। इंसर्ट की ये पूरी लाइन नज़र आ रही है, ये रिबन है, ठीक है। ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे हम, लेआउट, रेफरेंसेस, तो ये रिबन्स हैं। और होम में हमारे पास टैब्स हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोग को इतने ईजी वे से करवाऊँगी कि आप लोगों को ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा फार्मूला आप लोग को सिखाऊंगी। अगर आप बिल्कुल न्यू व्यूअर हो तो स्टार्ट में फार्मूला क्या होता है, हमने इक्वल लिखना है, RAND, ठीक है, इक्वल RAND। ये किस्म का फार्मूला है आपको सैम्पल पैराग्राफ लेने के लिए। अब हमें अगर सैम्पल पैराग्राफ चाहिए, जाहिर सी बात है आप कहीं पर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, उसके लिए सैम्पल पैराग्राफ आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया, इक्वल RAND लिखा, शॉर्ट ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ, स्क्रीन को क्लोज करना। यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, माइनस करना है तो स्क्रीन यहाँ पर आपकी छोटी हो जाएगी। इक्वल RAND, यहाँ पर मैंने छोटा सा फार्मूला लिखा और इसको मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए मेरे पास एक रैंडमली फार्मूला यहाँ पर जनरेट हो चुका है। एक मेरे पास सैम्पल पैराग्राफ आ चुका है अपनी मर्जी का। Ctrl+Z करते हैं, Ctrl+Z, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। Ctrl+Z से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब अगर मुझे अपनी मर्जी का पैराग्राफ लेना हो, यानी कि मुझे 10 लाइन्स का 10 पैराग्राफ्स चाहिए, या फिर पहले 2 लाइन्स के 2 पैराग्राफ्स चाहिए, पहले 2 लिखूंगी फिर 2 लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद इसको माउस से बाहर करके एंटर करूंगी। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 2 लाइन्स की यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स मुझे उसने दे दी हैं। Ctrl+Z करते हैं, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अच्छा, एक स्टेप आगे जाना होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+Y प्रेस करेंगे। आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Y। Ctrl+Z करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। इक्वल RAND, हमने 2 यहाँ पर पैराग्राफ लिए, अपनी मर्जी का पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पर 10 पैराग्राफ्स की, यानी कि 10 लाइन्स के 10 पैराग्राफ्स चाहिए हमें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे पेजेस यहाँ पर आ चुके हैं।
यहाँ पर 10 लाइन्स के 10 पैराग्राफ आ चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू व्यूवर्स होते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं कि 2007 के वर्जन के अंदर जो हमें सैम्पल पैराग्राफ मिल रहा है उसके अंदर ये यानी कि इंग्लिश राइटिंग कुछ और लिखी आ रही है, इसके अंदर कुछ और लिखी आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स अपग्रेड किया गया है, ठीक है। अगर आप 2013 का वर्जन ओपन करो तो यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड्स का हमें नहीं दिया जाता, ठीक है। सैम्पल पैराग्राफ ये एक एज अ सैम्पल पैराग्राफ है ये। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैं इतना लंबा कुछ टाइप नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना टाइम लगाऊँ, पहले इसको टाइप करूँ फिर उसके बाद आगे चलें। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप सैम्पल पैराग्राफ ले लो, या फिर आप प्रैक्टिस करो एज अ स्टूडेंट, तो आप जो है इसको प्रैक्टिस के लिए आप इस सैम्पल पैराग्राफ को ले सकते हो और आपको आना चाहिए ये सैम्पल पैराग्राफ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आपको पता होना चाहिए स्टार्ट हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो आपने क्या करना है, माउस के साथ सबसे पहले लफ्ज़ को क्लिक करना है। आप कुछ भी करना चाह रहे हो, ठीक है, लफ्ज़ को आपने सबसे पहले क्लिक कर लेना है। लफ्ज़ को क्लिक करोगे तभी जो है इसके ऊपर कुछ भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। शॉर्ट कीज़ बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जी, हमें शॉर्ट कीज़ नहीं आती। क्रेज़ होता है स्टूडेंट्स को, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बिल्कुल क्रेज़ होता है कि हमें शॉर्ट कीज़ नहीं आती हैं। शॉर्ट कीज़ MS वर्ड के अंदर अगर आपको कोई नहीं आती तो अपना माउस ले जाकर किसी भी बटन के ऊपर उसको छोड़ दें, आपको शॉर्ट की वैसे ही लिखी नज़र आ जाएगी और बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं जब तो शॉर्ट की पर आपकी ग्रिप हो जाती है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट कभी भी लैंग्वेज को प्रेस नहीं करना होता। ये हमारे पास क्या होता है, ये फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। हमारे पास पहला बॉक्स जो है यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर स्टाइल भी इसी का चेंज होगा। यहाँ पर ये छोटा सा एरो होता है, हमेशा हमने छोटे से एरो को क्लिक करना होता है। यहाँ पर छोटे से एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास आप देखो स्टाइल्स मौजूद हैं। आपको किस तरह का, अब देखिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उसी को चेंज कर रहा है, बाकी इसी को यहाँ पर चेंजिंग नहीं की जा रही। अब ये देखें कि यहाँ पर जो लफ्ज़ आपको स्टाइल चाहिए हम यहाँ पर स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर्सर से नीचे लेकर जा सकते हो। हर किस्म का यहाँ पर स्टाइल हमारे पास मौजूद है, हर किस्म का स्टाइल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो आप कर्सर से इसको यूज़ कर सकते हो, जो स्टाइल आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग अपने बना सकते हो, अपनी असाइनमेंट को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अब एंटर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका साइज़ मैंने बड़ा छोटा करना है, तो इसको मैंने कैसे करना है, एक लफ्ज़ को बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए क्या होगा, ये हमारे पास इंक्रीज़ के लिए है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट करोगे और यहाँ पर इंक्रीज़ का ग्रेटर देन का साइन प्लस करोगे साथ में, तो क्या होगा, आपका साइज़ ऑटोमेटिकली कीबोर्ड से इंक्रीज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बटन को प्रेस करो आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेस करना है, वही लेस देन का साइन कंट्रोल शिफ्ट और साथ में लेस देन का साइन आप प्रेस करोगे तो आपका साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप लेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ग्रेड कर रहे हो। यहाँ पर ये हमने देख लिया किस तरह से आप इसको चेंज कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस लफ्ज़ का स्टाइल आपको चेंज करना है, दोबारा से क्लिक करें, यहाँ पर आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी की स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पूरे पैराग्राफ यानी कि आप चाहते हो पूरे पेज का एक ही जैसा स्टाइल रह जाए, तो उसके लिए क्या होती है, शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल A होता है। कंट्रोल A से क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करो, उसके बाद सारे पेज की हेडिंग, स्टाइल्स, फ़ॉन्ट्स, हर चीज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अगर आपने चेंज इस तरह से भी करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने ये जो स्टाइल किया ये ठीक नहीं था, एक स्टेप आपको पीछे जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल Z प्रेस करोगे, वापस से वही स्टाइल लेकर आ जाएगा। कंट्रोल Y करेंगे, एक स्टेप हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अब हमने लफ्ज़ को बोल्ड करना है। बोल्ड क्या होता है, लफ्ज़ों को थोड़ा सा मोटा करना है, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल B शॉर्ट की होती है हमारे पास, इसको जस्ट मैंने प्रेस करना है और आप देख सकते हो लफ्ज़ को उसने मोटा कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, इटैलिक। कंट्रोल I शॉर्ट की होती है लफ्ज़ों को तिरछा करने के लिए। कंट्रोल I प्रेस करेंगे, लफ्ज़ देखिए आपके पास तिरछे हो गए हैं, ठीक है। आप बड़ा छोटा करना चाह रहे हो लफ्ज़ को, आप बड़ा छोटा कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर थर्ड लाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन के लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैं किसको क्लिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर छोटे से एरो को क्लिक कर रही हूँ। आप देखें कि अंडरलाइन मेरे पास इस तरह से आ रही है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है, इसको कर लें, स्टार्ट की हेडिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा प्रोमिनेंटली नज़र आ जाए। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास डिफरेंटली लाइंस यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी मैं असाइनमेंट्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती होती हूँ कि ये किस तरह से बनाना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मेरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको एज इट इज़ आप बटन्स को क्लिक करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये आपको लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। कंट्रोल U जो होती है हमारे पास शॉर्ट की होती है इसकी अंडरलाइंस की, ठीक है। आपको जिस तरह की भी चाहिए, प्लेन चाहिए, इस तरह से चाहिए, ठीक है, तो ये आप अंडरलाइंस लेकर आ सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर मोर अंडरलाइंस का हमारे पास ऑप्शन होता है। मोर अंडरलाइंस आप करोगे तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हो जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी सैम्पल। अब यहाँ पर मैं स्टाइल अंडरलाइन स्टाइल करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लाइन्स इस तरह से शो होगी। इसका अंडरलाइन कलर मुझे चेंज करना है तो मैं अंडरलाइन कलर यहाँ पर कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल करना है तो मैं फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकती हूँ, फ़ॉन्ट के यानी कि कलर को। फ़ॉन्ट को यानी कि ये वीडियो प्रोवाइड्स लिखा हुआ है तो मैंने इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर इसको ग्रे कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखो कि आपको किस तरह से यहाँ पर सैंपल नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या शो हो रहा है, ये प्रीव्यू शो हो रहा है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट वगैरह भी शो कर सकते हो। ये तो मैंने अंडरलाइन की लास्ट में से जाकर अब यहाँ पर ओके देखें, मैंने इसको ओके कर दिया तो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन की लास्ट में जाकर मैंने मोर अंडरलाइंस किया है तो मुझे ये ऑप्शन मिला है। अदरवाइज आपके पास एक शॉर्ट की होती है, यहाँ पे इसको नॉर्मली प्रेस करें। यहाँ पे ये शॉर्ट की है आपके पास Ctrl+Shift+F। क्या होगा इससे, ठीक है, इसको प्रेस करते हैं यहाँ पर Ctrl+Shift+F। मैंने यहाँ पर ये प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, देखे हमारे पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, आपने जिस लफ्ज़ को सिलेक्ट किया होगा उसी को यहाँ पर चेंज कर देगा। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट कलर अपना चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर अंडरलाइन कलर चेंज कर सकते हो आप अपना, अंडरलाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो जो भी आपने रखना है। उसके बाद अंडरलाइन कलर। अब ये काम किस पे करेगा, जो चीज़ आपने सिलेक्ट की होगी। बिना सिलेक्ट किए आप यानी कि शॉर्ट कीज को प्रेस कर रहे हो, फिर अब वो वर्क आपका नहीं करेगा। एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में आप कर सकते हो कि स्केल कितना रखना है, स्पेसिंग वगैरह। तो ये चीज़ें आपको जो है थोड़ी सी एडवांस में चली जाएंगी और ये नेक्स्ट में आपको क्लियर होता जाएगा जब हम क्लियर इसको MS वर्ड को कंप्लीट पढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यूली यूज़र्स हो तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस बटन का क्या यूज़ है। अब जैसे कि इंटरव्यू हुआ था एक, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि बोल्ट के लिए Ctrl+B शॉर्ट की क्या होती है, बोल्ट करने के लिए इसकी शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं कि रिबन किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद टैब्स किसे कहते हैं। टैब्स हमारे पास स्टार्ट वाले टैब्स होते हैं और रिबन, ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास रिबन होती है जिसके अंदर हम एक एक बटन को समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मुझे सिर्फ इसका लाइंस का कलर चेंज करना हो अगर, तो मैं इसको लाइन को कलर को चेंज कैसे करूँगी। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करना है और मुझे यहाँ पर अंडरलाइन कलर चाहिए है तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से अंडरलाइन कलर लगा सकती हूँ। जैसे मुझे रेड चाहिए तो यहाँ पर मैंने रेड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं अंडरलाइन कलर्स। ठीक है, यहाँ पर मोर कलर्स, यहाँ पर मोर कलर्स को क्लिक करते हैं तो जी ये देखें हमारे पास अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं कलर हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपनी मर्जी का यहाँ पर कम करना है, आपको रेड कलर कम करना है, रेड कलर कम कर सकते हो। ग्रीन ज़्यादा करना है, ग्रीन यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो। अपनी मर्जी का एक हमारे पास बिल्कुल न्यूली कलर जनरेट हो जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी का कलर जनरेट होकर आ गया है। Ctrl+Z करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। यहाँ पर रेड लाइन ज़रा प्यारी लग रही है तो इसको रेड लाइन रहने देते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने रेड लाइन क्यों लगाई थी। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक होता है, किस्म का क्रॉस करना होता है कि आपने अगर एक डॉक्यूमेंट लिखा है, आपको लगता है आप किसी की चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का असाइनमेंट चेक करें, आपको लगता है उसने ये लफ्ज़ जो है ना ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये चीज़ यहाँ पर उसके असाइनमेंट में नहीं आना चाहिए। तो अब आप ऑनलाइन यानी कि कैसे आप डॉक्यूमेंट में कट कैसे लगा सकते हो, तो यहाँ पर आपने सिंपली कट लगा देना है ताकि जब आप करेक्शन करके उसको वापस दो तो उसको पता चले कि ये लाइन्स ये कटी हुई हैं। ठीक है, ये मैंने एडिट नहीं करनी है या इसको यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसको दोबारा से क्लिक करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि बोल्ड का बटन क्लिक कर लेते हैं। बोल्ड का बटन क्लिक करने से क्या हुआ कि देखिए हल्का सा ग्रे सा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी अगर टाइप कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिखा तो अब वो बोल्ड में आ रहा है, लिखा हुआ बोल्ड में आया लिखा हुआ लफ्ज़। तो अब देखो कि ये लफ्ज़ मेरा बोल्ड चला गया। अब ये बोल्ड ख़त्म नहीं हो रहा, मैं चाह रही हूँ कि मैं सिंपल लिखना चाह रही हूँ, बोल्ड जा नहीं रहा। तो यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे, अब वो ग्रे बटन ख़त्म हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर हेलो लिखती हूँ तो आपके सामने यहाँ पर सिंपली मुझे लफ्ज़ लिख कर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं रेड एंड लाइन यहाँ पर क्रिएट हुई है तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर करती चलूँ कि ये रेड एंड लाइन का यहाँ पर हमारे पास क्या काम है। अब यहाँ पर अपने माउस से आपने राइट क्लिक करना है। रेड एंड लाइन किस लिए आती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आता है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको हेलो के करेक्ट स्पेलिंग देगा कि आप हेलो के लिखना चाह रहे हो, आप हालो लिखना चाह रहे हो, आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो ये आपको हेलो के करेक्ट स्पेलिंग आप इस तरह से करेक्शन कर सकते हो। अब MS वर्ड के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर आप कोई लफ्ज़ कैपिटल के अंदर लिखते हो, जैसे यहाँ पर मैं कोई लफ्ज़ यहाँ पर कैपिटल में लिखती हूँ एप्पल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जी एप्पल। यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल। अब यहाँ पर मैं ना एप्पल की स्पेलिंग
इनकरेक्ट कर रही हूँ जानबूझकर, ताकि आप लोग को स्पेलिंग यहाँ पर क्लियरली नजर आए। इसका फॉर्मेट जो है इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने एप्पल ला कर दिया उसको, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने रेड अंडरलाइन दे दी कि मुझे क्या दे रहा है, वो दे रहा है कि आपकी स्पेलिंग करेक्शन करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे स्पेलिंग करेक्ट दे रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो अगर आप, मैं यहाँ पर इसको मैं कहती हूँ मैंने लफ्ज़ जो है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मुझे रेड अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, इग्नोर ऑल कर दूंगी। मेरे पेज पे जहाँ जहाँ मैंने ये लफ्ज़ लिखा होगा वहाँ क्या होगा, ये इग्नोर ऑल हो जाएगा, ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, स्टेप पीछे जाते हैं, ये रेड अंडरलाइन वापस आ जाएगी। करेक्ट करना है आप वापस करेक्ट कर लो, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स के अंदर शिफ्ट दबाकर आप यानी कि लफ्ज़ लिखोगे कोई भी, तो वो कैपिटल के अंदर आएगा। यहाँ पर मैंने ला कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं स्पेस दी लेकिन रेड अंडरलाइन नहीं आई। तो MS वर्ड के अंदर अगर आप कोई भी लफ्ज़ कैपिटल्स के अंदर लिखते हो तो रेड अंडरलाइन नहीं आती कभी भी। क्यों नहीं आती है, क्योंकि जैसे होली कुरान हो गया, अल्लाह पाक हो गया, कोई भी लफ्ज़ हो गया, तो ये इसके अंदर करेक्शन नहीं की जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आप कोई लफ्ज़ कैपिटल के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो करेक्ट ही होगा। तो कभी भी अगर आप लफ्ज़ को कैपिटल्स के अंदर लिख रहे हैं तो उसकी करेक्शन नहीं दी जाती, बल्कि शॉर्ट लफ्ज़ों की करेक्शन दी जाती है। अब कैपिटल्स को स्मॉल कैसे करके आप चेक कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर पहले सेकंड चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर एक्स के नीचे इस तरह से यानी कि सबस्क्रिप्ट आपको स्मॉल लेटर्स चाहिए, ठीक है, आप स्मॉल टाइप करना चाह रहे हो कोई भी लफ्ज़, तो आप क्या है, आप यहाँ पर प्रेस करते हैं। पहले तो मैं एक्स प्रेस कर लेती हूँ, इसी तरह से सेम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बड़ा सारा एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ लिया मैंने, मुझे सबस्क्रिप्ट चाहिए यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल लेटर्स चाहिए। यहाँ पर प्रेस किया मैंने, आप देखो 2 नीचे चला जाएगा, मेरा 2 नीचे चला गया, ठीक है। आप कुछ भी अगर मैं 2 के साथ कोई और काउंटिंग भी ऐड कर रही हूँ तो वो लफ्ज़ मेरे नीचे जाते जा रहे हैं। कब तक लिखती जाएंगे, जब तक मैं यहाँ से इसको ख़त्म नहीं करती। ख़त्म कर दिया, अब मैं कोई भी लफ्ज़ लिख रही हूँ, 1 भी लिख रही हूँ, तो वो देखो बड़ा लिखा आया, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंस होता है। उसी तरह से अब यहाँ पर एक और बड़ा सारा एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे स्केयर चाहिए, ठीक है, स्केयर आप कह सकते हो। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डबल प्लस आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना पड़ता है, ये शॉर्ट की होती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे स्केयर चाहिए, यहाँ पर प्रेस करते हैं इसको लफ्ज़ को। 2 चाहिए, 2 ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब 2 ऊपर लिखते जा रहे हैं, कोई भी लफ्ज़ आप 2 कर सकते हो, तो ये आप लफ्ज़ को ऊपर लेके जा सकते हो एज अ स्केयर। अगर जैसे यहाँ पर मैंने लफ्ज़ लिखा यहाँ पर ये यू क्लिक, ठीक है। अब ये लफ्ज़ मैं वैन के ऊपर नीचे करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है, सीधी डिफरेंस। यहाँ पर आप लफ्ज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई आप छोटी सी हेडिंग बना सकते हो, किसी तरह से भी आप बना सकते हो। तो इसको ख़त्म करना है, दोबारा से क्लिक करो, नॉर्मल में आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसको मज़ीदली कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, आपको क्लियरली नजर आएगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपके पास देखें स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आपको कलर चाहिए, किस तरह का कलर चाहिए, ये हम डिफरेंटली स्टाइल्स अपने पास यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। आपको शेडिंग वाला चाहिए तो हम शेडिंग वाला ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लफ्ज़ चेंज किया तो यहाँ पर आप कलर चेंज कर रहे हैं। अब इस लफ्ज़ की मैं आउटलाइन बनाना चाह रही हूँ। आउटलाइन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत गौर से समझिएगा इसको। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो आगे चल के आपको एडवांस लेवल में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आउटलाइन बना रही हूँ लफ्ज़ों की, तो ये देखें आप लफ्ज़ की आउटलाइन आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। फिर उसके बाद आउटलाइन के अंदर हमारे पास होता है यहाँ पर वेटेज, कि आप उसका वेट कितना रखना चाह रहे हो, लफ्ज़ की मोटाई कितनी रखनी चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आपके पास यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पर आउटलाइन में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, डैशेस। आप अगर डैशेस लगाना चाह रहे हो लफ्ज़ों के ऊपर तो हम यहाँ पर डैशेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है शेडो। लफ्ज़ के ऊपर अगर आप शेडो यूज़ करना चाह रहे हो, आउटर और इनर में बहुत फ़र्क होता है। देखिए मैं आउटर यूज़ कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि आउटर शेडो लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ पर शेडो के अंदर ही मैं इनर शेडो यूज़ करूँगी। आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि कितना ज़्यादा वो प्रोमिनेंट और सॉफ्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर मज़ीद शेडोज़ दे रहा है। आप इस तरह से शेडो लगा सकते हो, आपको इस तरह से शेडो चाहिए, आपको इस तरह से भी शेडो देगा। यहाँ पर डिफरेंटली आपको शेडोज़ यहाँ पर मौजूद हैं लफ्ज़ के। उसके बाद जी यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर शो शेडोज़ ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एडवांस लेवल्स की चीज़ें होती हैं। ये कलर वगैरह आप अगर चेंज करना चाह रहे हो, अपनी मर्जी का शेडो का कलर भी चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप कलर लाइन का करना चाह रहे हो तो लाइन का कलर चेंज कर
देगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट फिल करना चाह रहे हो, टेक्स्ट को आप कोई यहाँ पर सॉलिड फिल करना चाह रहे हो, ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हो, ग्रेडियंट फिल के अंदर हम अंडर कर सकते हैं, ठीक है। आप टाइप वगैरह यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसको कैंसिल करते हैं हम, तो ये एक एडवांस ऑप्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट आप जब हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर शेप्स और स्मार्ट आर्ट आते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। बाकी बेसिक मैं अभी आपको कवर करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन हमारे पास किस लिए आता है कि आप लफ्ज़ों को रिफ्लेक्शन दे रहे हो, आपको कितना रिफ्लेक्शन देना है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। आप देख रहे हो कि आपका रिफ्लेक्शन किस तरह से आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लो, आप लफ्ज़ को ग्लो देना चाह रहे हो, लफ्ज़ का आपके पास ग्लो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्लो आपके पास डिफरेंट टाइप्स का आपके पास आ रहा है। यहाँ पर आपने ग्लो ले लिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लो के भी यहाँ पर कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पर मोर कलर्स, तो यहाँ पर मोर कलर्स करेंगे तो अपनी मर्जी का आप ग्लो सिलेक्ट कर सकते हो। रिसेंटली जो यूज़ किया वो रिसेंट में नज़र आ रहा है, वैसे आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हो कलर अपनी मर्जी का यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। रिसेंट में आप ये कलर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम नंबर स्टाइल्स, अगर आपको नंबर स्टाइल्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर स्टाइल्स, अगर मैं काउंटिंग के अंदर लेती हूँ तो यहाँ पर नंबर स्टाइल्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लफ्ज़ वगैरह अगर चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कि 2013 के वर्जन के हमारे बंद होते हैं। यहाँ पर आप स्टाइल्स को देख सकते हो कि आपका लफ्ज़ किस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसको स्टाइलिक सेट्स होते हैं हमारे पास, कि आपका स्टाइल किस तरह से सेट्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में चाहिए या इंडिविजुअल में चाहिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लफ्ज़ आपका किस तरह से शो किया जा रहा है। उसके बाद जी यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा लफ्ज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर हाईलाइटर चाहिए, मैं कोई पैराग्राफ पढ़ती जा रही हूँ, कोई बुक पढ़ रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं इसको हाईलाइट करती जा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे हाईलाइटर चाहिए। यहाँ पर हमारे पास हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर मौजूद है। आपको कलर जो है यहाँ पर यही कुछ सम कलर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोर कलर्स के ऑप्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर मुझे येलो चाहिए, यहाँ पर मेरे पास पेन आ चुका है, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करती जा रही हूँ। मेरे पास पेन आ चुका है और मैं जगह जगह पर इसको क्या कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ और इसको येलो कर रही हूँ, ब्लू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पर दूसरा पेन ले सकती हूँ। यहाँ पर पेन लेंगे और कलर हम चेंज करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ना, आप इंपॉर्टेंट के लगा सकते हो कि यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट के लिए ये कलर है। अब यहाँ पर नो कलर करना है तो आप इसको क्या करो, जो सिलेक्ट किया हुआ है इसको पकड़ कर आप नो कलर कर दो, तो यहाँ पर आप नो कलर भी यूज़ कर सकते हो। दोबारा से क्लिक करोगे पेन चला जाएगा। एक ये तरीका होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लफ्ज़ को सिलेक्ट करो, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको उसी कलर को यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दे देगा, ठीक है। आपको जो भी कलर आपको पसंद है वो आपको हाईलाइट करके दे देगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास हाईलाइटर। यहाँ पर अब मुझे लफ्ज़ का कलर चेंज करना है तो उसके लिए अब हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ के, यहाँ पर हम कलर यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखें जी, हम डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप फिर इसको लफ्ज़ को बोल्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद स्टाइल चेंज करना है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर दो, कलर भी हो गया, स्टाइल भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंटली आप चीज़ें को यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि डार्क सा कलर कर देता है यहाँ पर, ठीक है। उसका स्टाइल है तो यहाँ पर आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा कवर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, मैं कहती हूँ ये जो मैंने अदर लिखा है लफ्ज़, यहाँ पर अदर का स्टाइल ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। अब मुझे अगर एक एक चीज़ को वापस से क्लिक करना होगा, बोल्ड को, इसका नो कलर करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको आसान तरीका क्या है कि मैं इसको नॉर्मल लफ्ज़ के अंदर लेकर आऊँ, तो इसका आसान तरीका है यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट क्लियर करना है। क्लियर ऑल फॉर्मेट का हमारे पास यहाँ पर बटन मौजूद है। यहाँ पर आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका सारे फॉन्ट्स वगैरह स्टाइल यहाँ से जा चुका है और इसको नॉर्मल वे में आपके पास ले आया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा लफ्ज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस केस है, मैं कहती हूँ कि मेरा पहले लाइन का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर बड़ा हो जाए। यहाँ पर सेंटेंस केस को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर यूज़ जब हमने करना हो तो लाइन आपको याद रहे कि स्टार्ट की लाइन हो, मिड की लाइन नहीं, स्टार्ट की लाइन हो। जैसे अब यहाँ पर स्टार्ट की लाइन है, इस एफ को मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट की लाइन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सेंटेंस केस के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं और सेंटेंस केस में यहाँ पर यूज़ करती हूँ। 4 को उसने बड़ा कर दिया खुद ब खुद। अब यहाँ पर आप चेंज करते जाएँ लोअर केस। अब मुझे इसको लोअर केस के अंदर लेकर आना है, यानी कि फर्स्ट लफ्ज़ को छोटा कर देगा, जितना भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसको चेंज करता जाएगा। अपर केस मतलब कि सारे
लफ्ज़ कैपिटल्स की तरह आ जाए। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, यहाँ पर आप देखें जी आपको अपर केस कर दिया है। फिर उसके बाद करें जी कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपका एक एक लफ्ज़ ठीक है कैपिटलाइज हो जाए, आपको लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप नॉर्मली टाइपिंग कर लें, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है टुगल केस। टुगल केस क्या होता है, पहले लफ्ज़ छोटे और बाकी लफ्ज़ बड़े हो जाते हैं आपके पास, आप टुगल केस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंटली चीज़ें यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो, टुगल केस करना वापस टुगल केस कर सकते हो। यहाँ तक हमने आज MS वर्ड किया स्टार्ट का, हमने टैब कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है होम टैब को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वर्जन मैं बनाऊंगी, ये मेरा पार्ट 1 था और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा टीचिंग मेथड कैसा है। अगर आपको ये वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, और अगर आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा है तो तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ मुझे, क्योंकि आपके कमेंट्स होते हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और मैं चैनल पर रेगुलरली वर्क करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसकी अब आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल बेकार है आपके लिए, तो इसको प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करें स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है आपने। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।